हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। प्रीवियस वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पर बात की थी और अभी हम उसके अंदर वैलिडेशन के ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट वैलिडेशन को डीप हम स्टडी करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लेफ्ट ना करें और इसको स्किप ना करें। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे हमने काम करना है। कॉलम के अंदर एक फॉर्म को लेना है, ठीक है। सारा कोड फॉर्म के अंदर हुआ है और फॉर्म एक की मांगते हैं हमसे, ठीक है। ग्लोबल की हम उसके लिए एक बना लेंगे, सही हो गया। तो वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे, एक प्रॉपर्टी इसके अंदर की उसके अंदर पुट कर देंगे। और एक चाइल्ड मांगता है तो चाइल्ड को हम कॉलम दे देंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो हमने मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड के लिए कॉलम यूज कर लिया। कॉलम के अंदर हमने क्या किया, कंटेनर को यूज कर लिया। कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को यूज किया। आप लोगों को प्रीवियस, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजिमन पिछली वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों के लिए ये वैलिडेशन की वीडियो आसान हो और आप लोगों को समझ आ सके। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी तफसीली समझा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना बने, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसको हाइट दे दी 60, विड्थ दे दी 350, ठीक है। ये देखें, 60 हाइट दे दी, 350 मैंने क्या किया, विड्थ दे दी। उसके बाद मैंने क्या किया, डेकोरेशन लिया और 20 इसको सर्कुलर दिया और 20 और ये एम्बर कलर दिया। तो ये देखें, इसकी रेडियस 20 है और कलर इसका एम्बर है। तो यहाँ तक तो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि कंटेनर मैंने कैसे लिया। उसके बाद मैंने सेंटर में लिया टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ये आप लोग देख सकते हैं सेंटर में है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंट्रोलर यूज किया और कंट्रोलर के लिए मैंने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लिया और मैंने ये यूज कर लिया। क्यों यूज किया, क्योंकि यूजर से हम जब डेटा लेते हैं तो वो एक वेरिएबल में सेव होता है, ठीक है। तो इसमें हम कहाँ पर सेव करेंगे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, ईमेल कंट्रोलर में। यानी जो इसकी कंट्रोलर का नाम दिया होगा हमने, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के कंट्रोलर को जो नाम दिया होगा हमने, उसी के अंदर सेव होगा। अच्छा, वैलिडेशन को यहाँ पर छोड़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन, उसको यूज किया। इनपुट डेकोरेशन के अंदर मैंने क्या किया, हैंड टेक्स्ट यूज किया। हैंड टेक्स्ट कैसे कहते हैं, इसको हैंड टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बॉर्डर्स को नन किया, फोकस बॉर्डर और सिंपल बॉर्डर को। तो इससे क्या हुआ है कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये बॉर्डर मतलब मेरे लिए शो नहीं होते और अंडरलाइन बॉर्डर भी शो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद मैंने लेबल टेक्स्ट लिया। अब लेबल टेक्स्ट किसे कहते हैं, ये आप लोगों को ईमेल के ऊपर एक छोटा सा ईमेल नजर आ रहा है, इसे कहते हैं लेबल टेक्स्ट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, प्रीफिक्स आइकन ले ली। प्रीफिक्स आइकन जो आप लोगों को हिंट टेक्स्ट के बाद नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, इसे प्रीफिक्स आइकन कहते हैं, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया कि एक नेक्स्ट कंटेनर लिया है। तो नेक्स्ट कंटेनर पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को वैलिडेशन बता देता हूँ ईमेल की। मैंने ईमेल की क्या की, वैलिडेशन ली। वैलिडेशन कैसे करते हैं, वैलिडेटर एक प्रॉपर्टी है, उसको यूज कर लेंगे। वो हमसे पैरामीटर मांगते हैं, तो पैरामीटर में हम कोई भी नाम दे सकते हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर दे दिया है वैल्यू, ठीक है। उसकी बॉडी में मैंने एक लॉजिक लगाया है कि इफ वैल्यू अगर बराबर है, इज इक्वल टू नल, अगर वैल्यू बराबर है नल के या वैल्यू एम्प्टी है, वैल्यू या तो नल है या फिर खाली है, ठीक है, एम्प्टी है, ठीक है। दोनों सूरत हाल में तो फिर मेरे लिए एक मैसेज प्रिंट करो, यानी यूजर को एक मैसेज दिखाओ कि आप प्लीज एंटर ईमेल की ईमेल को एंटर करें, सही है। यहां तक एक लॉजिक है। अब मैं जैसे ही प्रिंट करता हूं तो ये देखें, प्लीज एंटर ईमेल, एक ये लॉजिक चला ली। और अगर इसके अलावा उसने प्रिंट कर लिया लेकिन एक गलती ये कर ली, तो फिर मैं अंडरस्कोर मतलब उसने इसको क्या कहते हैं, एट द रेट को, अगर किसी यूजर ने एट द रेट नहीं डाली तो फिर उसको ये मैसेज शो करो कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी, तो ये फिर भी मुझे एरर देता है कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। तो ये दूसरा चेक मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये है वैलिडेशन ईमेल की, मैंने इसकी कर ली। तो रिटर्न नल इसलिए लगाया कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हमें रिटर्न में क्या देगा, नल, कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब एक मसला था जिस पर मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन वो मसला मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले पासवर्ड की वैलिडेशन भी दिखा देता हूँ। पासवर्ड के लिए भी मैंने सेम कंटेनर यूज किए।
सही है। फिर डेकोरेशन और कलर भी सेम यूज किए, फिर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी सेम। अच्छा, उसके बाद मैंने नंबर ये आप लोगों को दिखाया था। कंट्रोलर मैंने पासवर्ड कंट्रोल पास किए। अच्छा, वैलिडेशन को दिखाने से पहले मैं नीचे का दिखा देता हूँ कि इन हिंट टेक्स्ट में मैंने क्या दिया, पासवर्ड, और ये बॉर्डर्स को मैंने खत्म किया। और हिंट स्टाइल किस लिए यूज होता है, ये जो हिंट टेक्स्ट हमने दिया होता है ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ और कलर वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं इसके जरिए। अच्छा, लेबल टेक्स्ट का मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इसको लेबल टेक्स्ट कहते हैं, जो ईमेल के ऊपर नजर आया या पासवर्ड के ऊपर नजर आया। अच्छा, इसके बाद प्रीफिक्स आइकन किसे कहते हैं, हिंट टेक्स्ट के लेफ्ट साइड वाले को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं एक चीज चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं प्रीफिक्स आइकन की बजाय सफिक्स आइकन देता हूँ। तो सफिक्स आइकन किस चीज के लिए यूज होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। सफिक्स आइकन, अच्छा, सफिक्स आइकन, यहाँ पर आइकन, आइकन्स डॉट आई आप लोगों को नजर आ जाएगा। राइट साइड का जो आइकन है ना, जो हम आई लेते हैं अक्सर, जो इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसका टेक्स्ट गायब हो जाता है, और अगर हम क्लिक नहीं करते तो फिर शो हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई आइकन। ठीक है, और ये प्रीफिक्स आइकन में यूज नहीं होता बल्कि सफिक्स आइकन में यूज होता है, और ये लेफ्ट साइड पर नहीं होता बल्कि राइट साइड पर होता है। अच्छा, इसकी वैलिडेशन कैसी है, वो भी सेम है। देखें, इफ अगर वैल्यू नल है या इज एम्प्टी है तो फिर आप क्या प्रिंट करो कि प्लीज एंटर यूर पासवर्ड। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है प्लीज एंटर यूर पासवर्ड, क्योंकि ये खाली है। लेकिन जैसे ही मैं 1 2 3 4 5 लिखता हूँ तो फिर ये क्या लिखता है, प्लीज एंटर एट लीस्ट 6 कैरेक्टर। सही है, क्यों लिखता है, क्योंकि मैंने इसको दूसरी चेक भी दी है कि एल्स इफ, अगर वैल्यू की लेंथ जो है, यानी वैल्यू जितनी मैंने लिखी है, ठीक है, उसकी लेंथ अगर 6 डिजिट से कम है तो फिर आप यूजर को ये मैसेज प्रिंट करो कि प्लीज एंटर एट लीस्ट 6 कैरेक्टर, यानी कम से कम 6 कैरेक्टर तो आप दे दो, उसके बाद रिटर्न नल हो जाएगा। सही है, अब ये दोनों चेक्स लगाने के बाद इसको मतलब परफॉर्म कैसे करेंगे, दोनों तो लग गए, लेकिन इसके लिए फिर एक चीज जरूरी होती है, बटन। ठीक है, तो मैंने कंटेनर लिया, सही है, मैंने कंटेनर लिया 60 और 20 विथ, और कलर मैंने उसको ब्लू दे दी, टेक्स्ट मैंने उसको लॉगिन दे दिया। फिर मैंने उसके ऊपर उसको क्लिकेबल बनाने के लिए उस कंटेनर को इनक्विल उसके ऊपर ले लिया। फिर मैंने ऑन टैप एक प्रॉपर्टी है, उसको क्लिकेबल बनाने के लिए, उसमें मेथड कॉल करने के लिए, लॉजिक कॉल करने के लिए, तो ऑन टैप की प्रॉपर्टी को मैंने पैरेंथेसिस और उसके अलावा ये ब्रैकेट्स दे दिए। ठीक है, पैरामीटर वाले ब्रैकेट्स, और इसको पैरेंथेसिस कहते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके बाद मैंने एक लॉजिक चलाई, ये बहुत मस्त है कि इफ फॉर्म की जो है ऊपर जो मैंने ली है उसके अंदर डेटा सारा सेव है, फॉर्म की के अंदर करंट स्टेट जो है, यानी जो करंट हालत है, जो अभी वाली हालत है, जो खाली और वो खाली भी नहीं होगी, नॉन नलेबल करंट स्टेट, ठीक है, उसको वैलिडेट करो। यानी जब क्लिक करो तो उसका देखो कि उसके अंदर वैलिडेशन किस जगह पर है, किस जगह पर नहीं है, कहां पर होनी चाहिए, कहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है फिर मैंने प्रिंट कर लिया ताकि मुझे पता चले कि वैलिडेशन हो रही या नहीं हो रही। मैंने यहां पर क्लिक कर लिया। अच्छा, क्लिक करने के बाद मेरे सामने शो हो गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एरर जो है यहां पर शो ना हो बल्कि नीचे शो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहां पर मार्जिन मैंने यूज किया था, मार्जिन को मैं जरा ज्यादा कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ सके। मैं एक काम करता हूं, इसी लॉजिक को मैंने कैसे अब अपडेट करना है कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, ईमेल के लिए भी और पासवर्ड के लिए भी। वो कैसे होगा, स्ट्रिंग का डेटा टाइप का वेरिएबल ले लूंगा, उसको नेम दे दूंगा ईमेल एरर। ठीक है, समझ आ गई है। उसको असाइन क्या करूं, जो ब्रैकेट्स में वैल्यू है, यानी सेमीकोलन में जो वैल्यू है, सेमीकोलन इसको नहीं कहते बल्कि इसको कहते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू होगी स्ट्रिंग की, वो ईमेल एरर को
असाइन कर दूं। ठीक है, एक दूसरे वेरिएबल भी ले लेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड एरर। ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, डबल कोट्स की वैल्यू असाइन करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे इस लॉजिक को, और हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, वो मैं बताता हूँ कि क्यों लेंगे। एरर, अच्छा, तो यहाँ पर हम रिटर्न के बजाय एरर लिख लेंगे और एरर को ये मैसेज असाइन कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम एरर को ये मैसेज असाइन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट स्टेट कॉल कर लेंगे। सेट स्टेट कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि ईमेल एरर को असाइन कर लेंगे, जो इसके अंदर एरर, जो एरर के अंदर वैल्यू है, ठीक है, ट्रू होगी तो मतलब खाली नहीं होगी, और ट्रू हो जाएगी तो वैल्यू असाइन कर दो, नहीं तो नल असाइन कर दो। ठीक है, इसका यही मतलब है, या तो ट्रू होगी तो भी वैल्यू असाइन कर दो, और अगर खाली है तो खाली है असाइन कर दो। सही हो गया। अच्छा, अब ये यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, खाली वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का। सही है, अब उसमें वैल्यू डालने के लिए मैंने क्या किया कि वैलिडेशन के अंदर एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ ये इस क्वेश्चन मार्क आप लोगों को पता होगा कि ये ऑप्शनल बन जाता है, कि ये खाली भी रह सकता है ये वेरिएबल, और नॉन नलेबल भी रह सकता है और नलेबल भी रह सकता है। सही है, अब मैं क्या करूंगा कि इस एरर वेरिएबल के अंदर यहाँ की वैल्यू जो है, जो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूं, वो इस एरर के अंदर आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जब मैं यहाँ पर भी कोई लॉजिक लगाऊंगा, वो वाला मैसेज भी है इस एरर के अंदर आ जाएगा। अब ये एरर तो, ये वेरिएबल तो सिर्फ यहां तक काम कर रहा है। अब पूरे यूआई में कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, तो वो है ये वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू लाऊंगा। तो इसके अंदर वैल्यू लाने के लिए उसकी बार बार स्टेट चेंज होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, इसलिए मैंने सेट स्टेट यूज कर लिया। और फिर एरर के अंदर पहले से इन दोनों की वैल्यू सेव है। ठीक है, अगर सेव होंगी या नहीं होंगी, दोनों हालतें हो सकती। अगर सेव होंगी तो भी असाइन करो ईमेल एरर को, तो इसके अंदर ये मैसेजेस आ गए, और अगर खाली है तो फिर नल आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। तो इसी तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कंटेनर से बाहर निकल आओगे। कंटेनर से बाहर निकल आने के बाद आप लोग क्या करोगे, इफ, और फिर लिख लोगे ईमेल एरर डॉट इज नॉट एम्प्टी, के ईमेल एरर जो है वो एम्प्टी नहीं होगा। ईमेल एरर क्या होगा, वो एम्प्टी नहीं होगा। तो फिर क्या करो, आप एक टेक्स्ट मेरे लिए शो करो। ठीक है, और वो टेक्स्ट किसका होगा, ईमेल एरर का होगा। सही है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी है, अब इसको रेड दिखाने के लिए, यानी उस टेक्स्ट को रेड दिखाने के लिए प्रॉपर्टी में हम कलर उसको चेंज कर देंगे, रेड कर देंगे। अच्छा, अभी आप लोगों को एक मसला दिखाएगा, तो टाइम बाय टाइम हम इसको चेंज करते हैं। सही है, देखें एरर नीचे आ गया, ऊपर नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फील्ड के अंदर है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर ये बुरा लग रहा है और ये सही लग रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो इसको लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट के ऊपर फिलहाल एक प्रॉपर्टी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एलाइन एक विजेट है, यूज कर लेते हैं, समझाऊंगा बाद में इसके बारे में। एलाइन प्रॉपर्टी ये मतलब जगह दिखाता है कि या तो टॉप की तरफ हो जाओ ऊपर, या नीचे हो जाओ, या लेफ्ट हो जाओ, या राइट हो जाओ। ठीक है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ्ट। अब ये देखें, आप लोगों को मैं दिखाता हूं, ये नजर आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, देखिए मैं क्लिक करता हूं तो ये बिल्कुल इस तरफ आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा इस तरफ आ जाए। सही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं अलाइन को हटा देता हूं,
ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। उसके साथ मैं कर सकता था, लेकिन फिर 2 प्रॉपर्टीज यूज होंगी तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। मैं पैडिंग यूज कर लेता हूँ, और पैडिंग में मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट को यूज कर लेता हूँ और 50 यूज कर लेता हूँ। तो देखते हैं कितना ये लेफ्ट साइड पर जाता है। अच्छा, ये राइट पर हम ले जाएंगे इसको 100। अच्छा, इतना आ गया, तो तकरीबन 200 हम कर लेते हैं, देखते हैं कितना जाता है। अब ये देखें बिल्कुल इसके नीचे आ गया। थोड़ा सा इसको अगर मैं और कर देता हूँ तो आप लोगों को शो हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट करने के लिए देखिए बिल्कुल इसके नीचे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा टॉप से भी नीचे लाना चाहता हूँ, तो टॉप से नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल नीचे आ गया, और जैसे हमें चाहिए था उसी तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको देता हूँ विदाउट अंडरस्कोर, विदाउट क्या कहते हैं उसको अपना क्या कहते हैं उसको, अब मुझसे नाम भूल गए इसको। ये एट दी रेट के बगैर मैं देता हूँ तो ये मुझे ये वाला एरर शो कर रहा है, और एट दी रेट के अलावा अगर मैं इस फॉर्म को ही खाली रखता हूँ तो ये मुझे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो आप लोगों के सामने ये कर लिया। अब यहाँ पर चाहिए तो ये था कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता, लेकिन चले मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग ऑप्शनल और एरर ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ एरर, तो ये मैसेज प्रिंट कर दो, असाइन कर दो, और ये मैसेज भी इसको असाइन कर दो। और यहाँ पर सेट स्टेट में कॉल कर लो पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये पासवर्ड हमें पासवर्ड में चाहिए, पासवर्ड की वेरिएबल में। तो पासवर्ड एरर का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एरर का डेटा डालेंगे, जो कि या तो ट्रू होगा या नल होगा। सही है। अच्छा, तो ये रन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बिल्कुल इस टेक्स्ट फील्ड से निकलकर, इसके कंटेनर से निकलकर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा कि पासवर्ड एरर डॉट इज नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करो, टेक्स्ट में बनाता हूँ, ठीक है, जिसको मैं उसके अंदर कौन सा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट एरर, पासवर्ड एरर का, और जिसको मैं कलर देना चाहता हूँ, रेड कलर देना चाहता हूँ मैं उसको। अच्छा, ठीक है, नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी सेम वाला काम करना है, पैडिंग ले लेते हैं और ओनली कर लेते हैं, ओनली के बाद राइट कर देते हैं, 200 कर देते हैं, और टॉप से भी क्या कर देते हैं, 10 दे देते हैं। तो ये भी उसी तरह का काम करेगा। नजर आ गया दोनों। ठीक है, अब आप लोग इसको खुद सेट करें कितनी पैडिंग चाहिए इसको और कितनी नहीं, और ये आप लोगों के लिए मैंने इजी कर दिया। ठीक है, इस फंक्शनलिटी पर अलग से बात करेंगे कि इस पर जब हम क्लिक करें तो वो क्रॉस नजर आए, और अगर हम क्लिक ना करें तो ये क्रॉस नजर ना आए और ये टेक्स्ट छुपे। ठीक है, इसकी लॉजिक पर अलग से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वैलिडेशन की समझ आ गई होगी, और इंतहाई ईजी था और बहुत मज़ेदार था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद की होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।